अब हम बात करने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स की, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है स्टैटिस्टिक्स का। हम कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है। तो पहला पॉइंट आता है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में कि स्टैटिस्टिक्स इज़ अ एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। एग्रीगेट मतलब होल या फिर टोटल। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स यानी कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो फैक्ट्स के बारे में बात करता है, लेकिन वो फैक्ट्स जो एग्रीगेट में हो, यानी कि आप बोल सकते हो बहुत सारे फैक्ट्स के बारे में स्टडी करता है। इंडिविजुअल फैक्ट्स के बारे में ये स्टडी नहीं करता। दूसरी चीज़, स्टैटिस्टिक्स इज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। स्टैटिस्टिक्स को हम न्यूमेरिकली ही पढ़ सकते हैं। ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमें कुछ नहीं बताता। ये एक तो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होता है और न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होता है। तीसरी चीज़, ये रीजनेबल एक्यूरेसी देता है। अगर आप इसके सारे मेथड्स, सारा प्रोसीजर सही से फॉलो करोगे तो ये आपको एक्यूरेसी भी देगा। बट इट इज़ डिपेंड ऑन यू। अगर आपने कोई गलती कर दी तो वो एक्यूरेसी गड़बड़ हो सकती है, लेकिन हमें ये रीजनेबल एक्यूरेसी भी प्रोवाइड करता है। कौन? स्टैटिस्टिक्स। तो हमने अभी क्या पढ़ा कि स्टैटिस्टिक्स इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा। हमने पढ़ा था ना, स्टैटिस्टिक्स एक कलेक्शन ऑफ डेटा है और ये एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स को पढ़ता है। किसको पढ़ता है? ये एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स को पढ़ता है, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होता है और हमें रीजनेबल एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है। अब हम पढ़ते हैं इसके फोर्थ पॉइंट के बारे में। इसका फोर्थ पॉइंट है प्री डिटरमाइंड पर्पस। प्री डिटरमाइंड पर्पस के लिए ही हम स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं। स्टैटिस्टिक्स इज़ यूज फॉर प्री डिटरमाइंड पर्पस। प्री डिटरमाइंड पर्पस यानी कि पहले से सोचे हुए पर्पस के लिए ही स्टैटिस्टिक्स का यूज़ किया जाता है। फिफ्थ चीज़ इज इट इज़ अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज़। मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज़ का मतलब है ये बहुत सारी चीज़ों से प्रभावित होता है। जैसे हमारी डिमांड है, हमारी डिमांड प्राइस से भी अफेक्ट होती है, लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंस से भी अफेक्ट होती है और ट्रेंड से भी अफेक्ट होती है, फैशन से भी अफेक्ट होती है डिमांड हमारी गुड्स की। वैसे ही जो हमारा स्टैटिस्टिक्स है वो मल्टीपल चीज़ों से अफेक्ट होता है। ये हो गया इसका फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स कि इट इज़ अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। अब हम चलते हैं इसके लास्ट पॉइंट पे, जो कि है कि स्टैटिस्टिक्स इज़ जो डेटा कलेक्ट करता है वो कलेक्ट करता है इन अ सिस्टमैटिक मैनर। कलेक्शन स्टैटिस्टिक्स में डेटा का कलेक्शन कैसे होता है? सिस्टमैटिक मैनर में। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स को हम स्टैटिस्टिक्स ही इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सिस्टम को फॉलो करता है। तो स्टैटिस्टिक्स में कलेक्शन ऑफ डेटा कैसे होता है? सिस्टमैटिक मैनर में होता है। एक सिस्टमैटिक मैनर को फॉलो किया जाता है कलेक्शन के लिए। अब हम उन 6 पॉइंट्स को फटाफट समराइज कर लेते हैं। पहला, स्टैटिस्टिक्स एग्रीगेट्स के बारे में बात करता है, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया जाता है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को हम इसमें एक्सप्रेस नहीं कर सकते और प्री डिटरमाइंड पर्पस के लिए किया जाता है और रीजनेबल एक्यूरेसी भी प्रोवाइड करता है। और हमने क्या पढ़ा था? सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्ट किया जाता है, सिस्टमैटिक सिस्टम्स को फॉलो करता है। बेसिकली काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं, तो एक सिस्टमैटिक मैनर में से फॉलो किया जाता है और ये अफेक्ट होता है मल्टीपल फैक्टर से। ये मल्टीपल फैक्टर से अफेक्ट होता है। ये होगा इसके 6 पॉइंट्स। थैंक यू।